हेलो स्टैंडर्ड 10, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कम से कम ये वीडियो जो है लगभग 1 घंटे का होगा, तो आप पूरा सेशन देखिएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाली है प्रोबेबिलिटी में, कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे हम लोग उसको ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी शुरू कैसे करते हैं, है कि नहीं। तो जैसे मैंने बोला कि आपने एक कॉइन लिया, क्या लिया? एक कॉइन लिया। ठीक, एक कॉइन को लिया और उसको क्या किया आपने? उछाला, टॉस किया। एक कॉइन को लिया और आपने उसको क्या किया? टॉस किया। तो टॉस किया तो आप देख रहे हैं कि वो अगर नीचे गिरेगा तो क्या क्या आ सकता है। तो हम बोलेंगे सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। इन्हीं दोनों में से कुछ आएगा कि और भी कुछ आ सकता है? बताइए। हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुए, तो आप बोलेंगे 2 हुए। हम बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आए, तो 2 आए। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही 2 चांस है। और भी कोई चांस है क्या, आप बताइए? और कोई चांस नहीं है, बस 2 चांस है, या तो हेड आए या तो टेल आए। चलिए, अगर हम 2 कॉइन को उछालें, क्या बोला हमने? अगर 2 कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। 2 कॉइन को अगर उछाला जाए तो सिंपल स्पेस क्या क्या आएगा? या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो दोनों पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। या तो पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, या तो पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। और कोई चांस बन रहा है क्या? जरा देखिए ध्यान से। हमने क्या बोला दोस्त? या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए, या तो दोनों पे क्या आ जाए? टेल टेल आ जाए। ठीक है, या तो पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए, या तो पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आए। और भी कोई चांस बन रहा है क्या? नहीं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपने जीवन शैली में जो चीज करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बात समझ में आना? कितने चांस हैं किसी चीज में, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी फॉर्म में बोलते हैं। तो हमने बोला 2 कॉइन को उछाले तो दोनों में हेड आया, दोनों में टेल आया, तो हेड टेल या तो टेल हेड आया। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सैंपल कितने आएंगे, तो आप बोलेंगे 4 आएंगे। और भी कोई चांस है क्या? नहीं है। ठीक, इसी तरह अगर हम बोलेंगे आपने 3 कॉइन को टॉस किया तो आपको क्या क्या आ सकते हैं। जैसे 3 लोग हैं, 3 कॉइन को टॉस किए, हो सकता है तीनों में हेड 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 आ जाए, हो सकता है तीनों में टेल 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 आ जाए, हो सकता है पहले दोनों में हेड, तीसरे में टेल, हो सकता है पहले दोनों में टेल, तीसरे में हेड, हो सकता है लास्ट दोनों में हेड हेड, बीच वाले में टेल, हो सकता है लास्ट दोनों में टेल, बीच वाले में हेड आ जाए। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी है, सारे चांसेस हैं कि आते कितने सिंपल स्पेस। तो चलिए हम लोग लिख के देख लेते हैं। हो सकता है तीनों में क्या आ जाए? हेड हेड। हो सकता है तीनों में क्या क्या आ जाए? टेल टेल। हो सकता है पहले दोनों में क्या आए? हेड, लास्ट वाले में क्या आ जाए? टेल। हो सकता है पहले में टेल आ जाए और लास्ट दोनों में क्या आ जाए? हेड हेड आ जाए। हो सकता है पहले दोनों में टेल टेल आ जाए, लास्ट वाले में क्या आ जाए? हेड आ जाए। हो सकता है पहले में हेड, लास्ट वाले में दोनों में टेल टेल आ जाए। हो सकता है पहले में हेड, बीच में टेल, फिर हेड आ जाए। हो सकता है पहले में टेल, दूसरे में हेड, टेल आ जाए। और भी सोचो, कुछ बन रहा है क्या? और भी कोई चांस है क्या? अगर 3 कॉइन को आपने उछाला होगा तो आपकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? हो सकता है तीनों में हेड हेड आ जाए, हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, हो सकता है पहले दोनों में हेड टेल, इसमें टेल हेड हेड आ जाए, इसमें टेल टेल हेड आए, इसमें हेड टेल टेल आ जाए। हो सकता है हेड टेल हेड आए या तो टेल हेड टेल आए। तो इसकी संभावनाएं कितनी आने की है? नंबर ऑफ ना सैंपल स्पेस, अगर हमने 3 कॉइन को उछाला है तो क्या क्या आ सकता है।
तो आपने देखा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्त, काउंट करेंगे। कितने आए काउंट करने के बाद, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ सिंपल सर 8 आए। काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इतना समझ में आया? क्वाइन के बारे में सबको समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करेंगे डाइस। क्वाइन अगर समझ में आया तो हम लोग डाइस, अभी हम क्वेश्चन लेंगे। अभी हम आपको बेसिकली बता रहे हैं कि क्या क्या आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डाइस को ले लेते हैं। तो डाइस को जरा देख लिया जाए। डाइस में क्या क्या है, एक डाइस को उछालेंगे तो क्या आएगा, वही बात है। अगर हमने बोला 1 डाइस ना, अगर हम बोलेंगे एक डाइस को उछालिए, क्या बोला हमने, एक डाइस को, जैसे लूडो, आप लोग लूडो खेले होंगे, तो एक लोग फेंके, एक ही डाइस है, एक लोग फेंके, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4, यानी 6 तक आ सकता है। तो वही लिखना है, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, और कोई बनेगा क्या। अगर आपने एक डाइस उछाला तो क्या क्या आ सकता है, इतनी चीजें आ सकती हैं, यानी 6 बार 6 नंबर आ सकते हैं। हो सकता है किसी का 1 आता हो, किसी का 2 आता हो, किसी का 3 आता हो, किसी का 4 आता हो, ऐसे करके कितने नंबर आएंगे, 6 नंबर आते हैं ना। बात समझ में आया? भाई जो लूडो खेलते हैं तो नहीं बोलते हैं अरे मेरा 1 आया, 2 आया, 3 आए, तो ऐसे करके एक डाइस हमने उछाला तो 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। हो सकता है 1 आए पहले टाइम में, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसे आते रहते हैं। अगर दोस्त 2 डाइस की अगर बात की जाए तो क्या क्या आ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। 2 डाइस की बात अगर किया जाएगा तो इसको रफ करता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डाइस की अगर बात कर रहे हैं तो मैं ऐसे रफली लिखता हूं। पहले डाइस को अगर लिखूं तो आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाइस का भी लिख लेता हूं, यही आएगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये आंसर है क्या, नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब आप सोचिएगा, ये 1 इनके भी साथ आएगा, 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 इनके भी साथ आएगा। तो यही चीज ना जो 1 के साथ हुआ वही 2 के भी साथ होगा, 3 के भी साथ होगा, 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी साथ होगा। तो जैसे मैं 1 के साथ लिखूंगा तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। कोई डाउट है? बात समझ में आया? फिर क्या आएगा, 2 के साथ 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे लिखेंगे तभी आपके आंसर आएंगे एग्जाम में, अदरवाइज आप गलत कर बैठेंगे। फिर 3 के भी साथ वही काम करेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। बात समझ में आया? फिर 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6
6। अब भी देखिए, अभी कोई भी चांस है क्या आने का? अब देख लीजिए, इसके अलावा कोई भी चांस है आने का? कुछ भी बात बताइए, नहीं ना? ये ध्यान देना है और ये ब्रैकेट होना चाहिए। आप सोचिए, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं बन रहा है। अगर हमने 2 डाइस को उछाला तो क्या क्या आ सकता है? आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। तो आप सोचो, एक लाइन में 6 है तो पूरे में कितने हो जाएंगे? तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल कितने आए होंगे? 36। अब आपको क्वेश्चन इसी पे आते हैं मैक्सिमम बोर्ड के एग्जाम में, कि जब 2 डाइस को उछाला गया तो ऐसे नंबर बताइए जिनमें क्या होंगे? सेम नंबर दोनों डाइस पे आए होंगे। तो हम लोग देखेंगे सेम, ये 2 3 4 5 6, यानी दोनों डाइस पे सेम सेम। कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा कि पहले डाइस का नंबर दूसरे डाइस से क्या है? ज्यादा है, तो इसमें ढूंढेंगे ये फर्स्ट डाइस है, ये फर्स्ट डाइस, ये सेकेंड, जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसको सेकेंड डाइस बोलेंगे, जो पहले नंबर पे लिखा है उसके पहले डाइस का नंबर बोलेंगे। क्लियर है? आप सबको इतना समझ में आया? तो क्वेश्चन की तरफ चला जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही दोस्तों? बोलिए, ये समझ में आया सबको ये डाइस के बारे में? ठीक, तो चलिए आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, कोई टेंशन? चलिए लीजिए, रफ कर देते हैं। तो पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली कार्ड भी है अभी, तो कार्ड को हम लोग थोड़ा सा बाद में करते हैं। पहले इस पे हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और ये बेसिक है, ये बनाने आएगा ना तो प्रोबेबिलिटी सबसे इजी होती है। आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपको मजा आ जाएगी करने में। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए जरा। अगर मैं बोलूं दोस्त, मैं सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आऊंगा ना। जैसे उन्होंने बोला है कि 1 कॉइन 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। क्या बोला? 1 कॉइन, एक कॉइन, जैसे 5.2 का है पहला क्वेश्चन। 5.1 में तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला है कि कहीं पे घूमने गए तो 7 डिस्ट्रिक्ट को फॉलो किया तो कितने नंबर? तो 7 ही डिस्ट्रिक्ट होगा, तो करने की जरूरत नहीं है। 5.2 में आइए, उन्होंने बोला कि एक कॉइन है, ठीक, एंड एक डाइस है, इसको एक साथ क्या किया गया? थ्रो किया गया, फेंका गया। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आने की? पॉसिबिलिटी तो पूछा नहीं, सैंपल स्पेस पूछा है। तो हमको मालूम है, रफली अगर लिखें तो हेड और टेल आएगा, और यहां रफली लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो ये तो आंसर है नहीं, ये आंसर नहीं है। हमें लिखना है दोनों एक साथ फेंका गया। तो हो सकता है कि हेड इनके साथ आए, यानी H1 H2 H3 H4 H5 H6। बात समझ में आया? इसी तरह टेल भी उनके साथ जाएगा, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6। और कोई नंबर आएगा क्या? यानी आप काउंट करिए तो कितने नंबर आ गए? 6। यानी उन्होंने क्या बोला है कि एक कॉइन और एक डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रोन किया गया, एक साथ फेंका गया। तो क्या क्या सैंपल स्पेस आने की संभावनाएं हैं? ठीक, तो आप यस निकालेंगे तो 1 जो है हेड के भी साथ जाएगा, 1 टेल के भी साथ जाएगा, 2 हेड के भी साथ जाएगा, 2 टेल के भी साथ जाएगा। तो ऐसे करते करते 6 नंबर हेड टेल के साथ चले जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने आएंगे? तो काउंट कर लीजिए, 2 4 to 6, यानी कितने नंबर आ गए? 12 आए। इतना पूछे तो इतना लिखिएगा, अगर नंबर ऑफ सैंपल पूछे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखिएगा। कोई डाउट है? ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि 2 डिजिट थ्रोन, अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो चलिए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा। उन्होंने बोला है कि 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करिए। अगर उन्होंने कुछ नंबर दे दिया ना, कुछ नंबर दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो सिर्फ देख के जाएंगे ना
तो भी प्रोबेबिलिटी आपका पूरा कवर कर दूंगा। बात समझ में आया। अगर मैं इसकी बात अगर करूं तो उन्होंने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे कि 2, 3, 5 से 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटिंग। क्या है? विदाउट रिपीटिंग इन्हीं नंबर्स को फॉलो करते हुए 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि 2 डिजिट का नंबर कहाँ से फॉर्म होता है, तो 10 से, है कि नहीं, और 100 से पहले 99 तक। तो इन्हीं से बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे दोस्त? 2 2 तो बना नहीं सकते, विदाउट रिपीटिंग बोला है, तो क्या हो जाएगा 2 3 ना, 2 5 3 2, फिर क्या जाएगा 3 5 ना, फिर क्या जाएगा 5 2 5 3। देखिए विदाउट रिपीटिंग है, हमने कुछ रिपीट किया क्या? बोलिए, हमने कुछ रिपीट किया इसमें? नहीं किया ना। तो ये ध्यान देना है कि आपको बोला है विदाउट रिपीटिंग, तो बन गए। तो आप देखे होंगे कितने नंबर आ रहे हैं दोस्त? 2 2 4 2 6, यानी नंबर ऑफ सिंपल कितने आए? 6। ठीक। इसी क्वेश्चन में कभी कभी बोलेगा कि इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटीज, तो इवन नंबर ले लेंगे, जो आपके पास इवन नंबर दिखेंगे 32 52, ये इवन नंबर है। ऑड नंबर ले लेंगे। अगर बोलेगा प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर। जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम लोग वैसा काम करेंगे। तो सबको मालूम होना चाहिए कि जो 2 के टेबल में आते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं आते उसको ऑड नंबर बोलेंगे, और जो दोनों के टेबल में ना आए यानी सेल्फ डिविजिबल हो उनको प्राइम नंबर बोल देते हैं। तो इतना सबको क्लियर हुआ? बात समझ में आया? 2 डिजिट का नंबर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इन्होंने ये बोला है कि आपको रोड सेफ्टी कमेटी, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5.2 का 4th क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, क्या बोला है? 2 बॉयज हैं और 2 ही क्या है? गर्ल्स हैं। ठीक है। इनकी कमेटी बनाना है रोड सेफ्टी के लिए, और कितने का पेयर होना चाहिए? 2 2 का पेयर होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा ये B1 है, ये क्या है? B2 है, ये G1 है, ये क्या है? G2 है। तो इसमें क्या मतलब है? अगर मैं स्पेस लिखूंगा, हो सकता है दोनों बॉयज एक ही साथ रह जाएं। बात समझ में आया? हो सकता है पहला बॉयज पहले गर्ल्स के साथ चला जाए, हो सकता है पहला बॉयज दूसरी गर्ल्स के साथ कमेटी बना ले। ठीक। हो सकता है दूसरा बॉयज पहली गर्ल्स के साथ कमेटी बनाए, हो सकता है दूसरा बॉयज दूसरी गर्ल्स के साथ कमेटी बनाए। ठीक है। या हो सकता है दोनों गर्ल्स एक साथ कमेटी बना ले। और कोई टेंशन है? यानी 2 2 4 2 6 कमेटी बनेगी। तो रोड सेफ्टी के लिए नंबर ऑफ कमेटी कितनी बनी? 6। बात समझ में आया? तो आपसे कभी कभी पूछ दे कि ऐसा कौन सा है जिसमें गर्ल्स आई ही ना हो, तो ऐसा 2 ही, एक ही कंडीशन है, यानी B1 B2 है। वही सेम उल्टा पूछेगा, ऐसा मतलब कौन सी कमेटी है जिसमें बॉयज ही ना आए हों, तो ऐसा क्या है? G1 G2 है। तो ये क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। तो पूछेगा, तो मैं अभी आगे चलूंगा, पहले बेसिकली आपको समझाते चल रहा हूं। तो 5.2 से इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 5.3 पे। ठीक। तो 5.3 की बात किया जाए अब से। चलिए चलो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं दोस्त, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं। आपके बोर्ड को एग्जाम में ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ये सारी चीज कवर करेंगे। ठीक। अगर मैं बोलूंगा एक डाइस को आपने रोल किया, क्या बोला है कि 1 डाइस इज रोल, तो सबसे पहले 5.3 है। 5.3 का मैं पहला क्वेश्चन ले लूं, तो बोला है कि 1 डाइस इज रोल,
1 डाइस इज रोल। तो क्या क्या आ सकता है दोस्त, बोलिए। 1 2 3 4 5 और क्या 6। अब इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे, ठीक है। जो जो पूछेगा वो कवर किया जाएगा। पूछा है ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस, तो नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 6। ए पूछा है दोस्त कि नंबर ऑफ इवन नंबर अपर फेस, तो इवन नंबर क्या क्या है 2 4 6। तो नंबर ऑफ इवन कितने आए, तो आप बोलेंगे 1 2 3 ही आए। अगर वो पूछता ऑड नंबर तो आप लिखते 1 3 5। बात समझ में आया। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर कौन कितने आ जाते, 3 ही आ जाते। बोलते प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो प्राइम नंबर की बात कर लेते सी, यानी प्राइम नंबर 2 3 5। तो प्राइम नंबर कितने आ गए, नंबर ऑफ प्राइम नंबर 3 ही आए। अब अगर मैं इसको 5.4 में अगर देखता, बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो जैसे ही प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो अगर इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछता तो पी ए इज इक्वल टू क्या लिखते, एन ए अपान एन एस, ठीक। यानी 3 नंबर आया 6 में से, तो कितनी की प्रोबेबिलिटी हुई, यानी चांस क्या है 6 नंबर में इवन नंबर आने का, तो 1/2 है। क्या है 1/2, हाफ चांस है इस डाइस में से इवन नंबर आने का। मैं अगर पूछ देता ऑड नंबर आने का चांस, तो आप क्या लिख दे NB/NS, यानी 3/6, तो क्या आ जाता 1/2, यानी ऑड नंबर आने का भी चांस क्या है, हाफ ही है। मैं बोल देता प्राइम नंबर आने का चांस, तो PC, तो क्या लिखते NC/NS, यानी 3/6, तो भी क्या चांस बन रहा है, हाफ। तो यहां तक तो सिर्फ था 5.3 और यहां से जोड़ दिया तो 5.4 का क्वेश्चन आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ सैंपल पूछेगा तो यहां तक, अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगी तो यहां तक का मतलब 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे आपको। उन्होंने बोला था कि एक डाइस उछाला तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 डाइस की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन दोनों डाइस को आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 डाइस की बात करते हैं। अभी 5.3 का सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ 2 डाइस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप यही भी करके जाएंगे तो आप अच्छा मार्क्स पा जाएंगे ना प्रोबेबिलिटी से, अदरवाइज उस पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक। तो चलिए जरा देखते हैं। अब 2 डाइस की बात किया दोस्त, तो आपको ये सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा ना, 1 1 1 2, क्या लिखा है कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फिर वही बात है 1 3 1 4 1 5 1 6 ना। फिर देखिए दिख रहा है सबको कि नहीं, दिखना चाहिए दोस्त, ठीक। फिर लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक। फिर ऐसे लिखेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक। फिर क्या लिखेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। देख लीजिएगा ध्यान से, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
5 6, ठीक। फिर लिखेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक। अभी मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आए, तो आप बोल देंगे 36 आए। अब देखा जाता है कि क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन कहा क्या है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ए इसमें ए है द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। यानी आप सोचो कि इसको ऐड करने के बाद ऐसा कौन सा ग्रुप है जो 6 से डिविजिबल हो। तो आप देखिए 5 1 6 हुआ, 2 4 6 हुआ, 3 3 6 हुआ, ठीक। आप ऐसे देखते जाइए 4 2 6 हुआ, ठीक, 5 1 6 हुआ, और देख लीजिए 6 6। तो यानी आप लिखेंगे 1 5, ठीक। इसका उल्टा लिख लीजिए 5 1, फिर 2 4, इसका अपोजिट लिखिए 4 2, ठीक है। फिर देखिए क्या आया 1 2 3, यानी 3 3, और क्या आ गया 6 6। यानी कहने का मतलब ये है कि इनको जोड़ने के बाद ऐसे कितने डाइस के नंबर हैं जो क्या हो रहे हैं 2 के टेबल में, सॉरी 6 से क्या हो जा रहे हैं, डिविजिबल हो जा रहे हैं। तो कोई टेंशन है, बोलिए, कोई डाउट है दोस्त, कर लेंगे। कोई डाउट है। तो ऐसे कितने नंबर आए, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। देखिए ना 2 2 4 2 6। अगर यही पूछ दे कि सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, यानी सम करने के बाद 6 से डिवाइड हो जाए, 6 का मल्टीपल आ जाए तो 6 नंबर आए। इनकी अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या निकालेंगे, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। देखो दोस्त हम दोनों एक्सरसाइज को कवर करते चल रहे हैं। तो एन ए आ गया 6, कितने में आया 36 में, 6 1 जा 6, यानी 1/6। यानी आप सोचिए जो सम करने के बाद 6 का मल्टीपल होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रही है, 1/6 हो जा रही है। क्या हो रही है, 1/6। जो पूछेगा हम लोग वो चीज करते जाएंगे। चलिए अब इसी में मैं बी वाला देख ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बी वाला देखने का मतलब क्या है दोस्त, अगर मैं बी लिखूं तो बी क्या बोला हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। मिनिमम 10 या 10 से ज्यादा आए। मिनिमम क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए लिखा है मिनिमम 10 या 10 से ज्यादा आए, वही लिखा है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, मिनिमम 10 है 10 से ज्यादा। तो आप देखिए कौन कौन सा है, तो इसको मैं एक बार रफ कर दे रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो मिनिमम 10 आए, तो आप देखो पहले कहाँ ये हुआ, ये भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम 10 आए तो आपको दिख रहा होगा, और भी कुछ दिख रहा है क्या, 5 5, यानी 2 2 4 2 6 नंबर है, यानी 4 6, इसका अपोजिट 6 4, 5 5 है कि नहीं, ठीक। फिर क्या आ जाएगा 5 6 6 5, ठीक। और फिर क्या आ गया 6 6, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर आए। बात समझ में आया। अब ये देखो मिनिमम 10 आए या 10 से ज्यादा आए, ऐसे कितने ग्रुप है दोनों डाइस के, तो आपने देख लिया यही है। तो इसका नंबर ऑफ बी कितना हुआ, आप बोलेंगे 6। तो मैं बोलूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पीबी की, तो आप बोलेंगे एन बी अपान एन एस। तो ये आ गया 6, कितने में आया 36 में, तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया 1/6। कोई टेंशन है, ये भी क्या आ गया 1/6। आप सबको उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो आना चाहिए अच्छे से,
फिर देखिए इसी में एक क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन, द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेसेस। चलिए इसका आप सी ले लेते हैं एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सी क्वेश्चन बोला है दोस्त कि दोनों फेस पे सेम सेम नंबर आया हो, ऐसे कितने हैं डाइस के नंबर। तो आप देखिए सीधे सीधे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसीलिए बनाना जरूरी है। तो क्या क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कोई डाउट है? तो ये देखिए नंबर ऑफ सी सिंपल कितने आए, 6। मैं पूछूंगा प्रोबेबिलिटी, फिर वही बात ना, तो आप लिखेंगे NC अपान NS। NC आया है 6, कितने में आया, 36 में, तो 1 बाई कितना बना, 6। कोई डाउट है? तो सोचिए आप, इससे हार्ड कुछ भी नहीं आएगा आपको। बात समझ में आया? इससे हार्ड कुछ भी आपको नहीं आने वाला है प्रोबेबिलिटी से। अगर आपको इतना आता है तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज आप फंसेंगे। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो। 3 कॉइन के बारे में ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए 3 कॉइन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा, तो अब मैं बात करता हूं 3 कॉइन के बारे में, ठीक है। 3 कॉइन की अगर बात किया जाए दोस्त, 3 कॉइन का ले लें कि नंबर का ले लें पहले, हैं? चलिए 3 कॉइन को ले लेते हैं। चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं नंबर का ले लें, तो लिखा है कि 0 1 2 3 4 5, बहुत बार आया हुआ है ना, 1 2 3 4 5, विदाउट रिपीटिंग ऑफ द डिजिट। 2 डिजिट का नंबर बनाना है और जो बिना रिपीट हुए, ठीक है। यानी 1 1 नहीं लेना है, 2 2 नहीं लेना है, 3 3 नहीं लेना है, 4 4 नहीं लेना है, 5 5 नहीं लेना है। आपके बुक का 4 क्वेश्चन है, 5.3 का 4th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है पिछले साल। तो सैंपल स्पेस बनाइए, तो क्या आएंगे दोस्त, 1 10 12 13 14 15, ठीक। फिर क्या आएंगे, 20 21 23 24 25। फिर लीजिए 30 31 32 34 35। फिर लीजिए 40 41 42 43 45। देखिए कहीं रिपीटिंग नहीं कर रहा हूं ना। फिर क्या लीजिए 50 51 52 53 55। यानी आप देख लीजिए इन्हीं नंबरों का हमने यूज किया है और कोई नंबर रिपीट नहीं है। तो पहली बात, कितने नंबर आए ये हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत है? तो ऐसे कितने नंबर आए होंगे दोस्त, तो आपने देखा कि ऐसे 25 नंबर आ रहे हैं। आप काउंट करके देख लीजिए, 5 लाइन है, पांचों में 5 5 नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 ना, 10 15 20 25, यानी सैंपल स्पेस कितने आए, तो आप बोलेंगे 25 आए। आगे क्या बोला है कि द नंबर फॉर्म इज इवन नंबर, यानी अगर मैं एक ही अगर बात कर लूंगा दोस्त, तो इसमें इवन नंबर फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, तो आप लिखेंगे 10 12 14 20 24 ना, 30 32 34, ठीक। फिर 40, देखिए छूटना नहीं चाहिए, हमसे भी छूट सकता है, ऐसा नहीं है कुछ भी। 42, यहाँ है 50
52। देखिए और भी कोई नंबर है क्या इवन नंबर, यानी देख लीजिए काउंट करिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी आप ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा 50, एक है 52 है, ठीक है ना। तो ये 52 नंबर क्या आ गए, इवन नंबर आ गए। आप काउंट कर लीजिए तो ऐसे देखिए कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर आ रहे हैं इवन नंबर। आप एक बार फिर से देखिए जरा, फिर से काउंट करिए, कुछ छूटा तो नहीं ना। 50, 52, 54 नहीं लिखा है क्या हमने, अच्छा 54 छूट गया, सॉरी 55 नहीं लिखना है दोस्त, 54 लिखना है। 52 के बाद क्या लिखेंगे 54, विदाउट रिपीटिंग बोला था हमने, 55 लिख दिया था ना। ये ध्यान देना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ऐसे कितने आए नंबर, आप एक कितने आ गए 13 आए ना। अगर मैं पूछूंगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है इवन नंबर आने का, तो आप लोग तुरंत आप निकालेंगे PA इज इक्वल टू NA/NS, यानी 13/25, यानी 25 में से 30 नंबर जो होंगे इवन नंबर हैं और जो बच जाएंगे वो क्या है, ऑड नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते रहते हैं दोस्त, ठीक है ना, कोई टेंशन है कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। लिखा है द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाई 3, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाई 3, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाई 3। जो 3 के टेबल में आया हुआ है उसको लिखना है, जो 3 के टेबल में आया हुआ है उसको लिखना है। तो चलिए लिखने की कोशिश हम लोग कर लेते हैं। तो यहां दिख रहा है, हम लोग B ले लेते हैं, ठीक है। B में कौन कौन से ऐसे नंबर आएंगे उनको चलिए लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो B में जो 3 के डिविजिबल में होंगे तो उनको लिख लीजिए। देखिए 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 3 8 जा 3 13 जा ना। और भी देख लीजिए कोई आ रहा है तो उसको ले लीजिए, 3 1 जा ना, और आया देख लीजिएगा, जो नंबर आएंगे उनको ले लीजिए। ये सब क्या आ जाएंगे अपने 3 के टेबल में आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे 12 15 21 24 ना, 12 15 21 24, ठीक है। तो इधर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 12 15 21 24 30 ना, लिखे अपने 30 32 नहीं 30 42 45 42 45, देखिए 45 51 54 51 54। और भी आप काउंट करिए, देखिए और कोई नंबर है क्या, कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे कितने नंबर आ गए, नंबर ऑफ B 9 नंबर आ गए, 9 नंबर आए। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्त, मैं बोलूंगा तो PB कितना आ जाएगा NB/NS, तो क्या आ जाएगा 9/25। जितना पूछेगा उतनी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो यहां तक, अदरवाइज यहां तक फाइंड करिएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। इतना उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अभी आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 5.3 का थर्ड क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 5.3 का हम लोग थर्ड क्वेश्चन, यानी 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कराया गया है। तो मैं बोलूंगा 3 कॉइन को अगर टॉस कराएंगे तो या तो तीनों पे हेड आएगा, या तो तीनों पे टेल आएगा, या तो पहले दोनों पे हेड, या तो लास्ट दोनों पे हेड, या तो फर्स्ट दोनों पे टेल हेड, या तो हेड टेल टेल आ जाए, ठीक, या तो हेड टेल हेड आए, या तो टेल हेड टेल आए, और भी कुछ आ सकता है क्या, बात बराबर, यानी इतना आया। अब नंबर ऑफ सैंपल कितने आए दोस्त, 8 आए, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा,
लिखा है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट बोलेगा तो ओ नंबर और उससे ज्यादा, दो एटलीस्ट 2 हेड यानी 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 तो इसमें भी है, 2 हेड इसमें भी है और 2 से ज्यादा, यानी क्या करेंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड और हेड टेल हेड। और भी कुछ है क्या, बोलिए। एटलीस्ट 2 हेड बोला है तो हमने वही लिया। बात समझ में आया दोस्त सबको? तो ऐसे कितने नंबर आ गए, तो Na इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 4। अगर यही पूछ देता कि एटलीस्ट 2 हेड आए तो उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे Pa इज इक्वल टू Na अपान Ns, यानी 4/8, 4 1 जा 4 2 जा, यानी कितना आ गया प्रोबेबिलिटी, 1/2। कोई डाउट है, बोलिए। अगर यही पूछ देता दूसरे टाइप का क्वेश्चन, तो एटलीस्ट 2 टेल, तो हम उल्टा 2 टेल या 2 से ज्यादा बदला लेते ना। आपके बुक में लिखा है टू गेट नो हेड, जिसमें हेड आए ही ना हो, जिसमें हेड आए ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन क्या है, सिर्फ यही है ना। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाते, 1। नंबर ऑफ बी कितना हो जाते, 1। यानी अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता तो हम लोग लिख देते NB अपान NS, तो यानी 1/8। 8 में ऐसा एक ही बार था जिसमें क्या आया, टेल आया, हेड आया ही नहीं। ऐसा उल्टा भी पूछ सकता था, नो हेड, तो आप टेल वाला ले लेते। बात समझ में आया? एटमोस्ट का मतलब होता है ओ नंबर और उससे कम। एटलीस्ट नंबर बोलेगा तो जो नंबर रहेगा उससे ज्यादा। जैसे एटमोस्ट 2 हेड बोलता तो 2 हेड या 2 से कम वाला लेते। एटलीस्ट बोला तो 2 हेड या 2 से ज्यादा वाला हेड ले लेंगे। ठीक है, तो आज मैंने सारे टाइप्स के सभी क्वेश्चन बताए, कवर किया। आप इसको करके सिर्फ ये वीडियो देख के जाइए, 2-3 बार देखो, 4 बार देखो, करो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। बोर्ड में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आज हमने प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन करके आए थे, और अच्छा करके आएंगे। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा करिए ना। ठीक है, तो चलिए आज इतने पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।